I think our video series on Epicenter on the Bengal election would have been incomplete if we did not cover a Mithun Chakravarti rally. We are in Chinsura today where he is campaigning for the MLA candidate here, Lockett Chatterjee, who is also an MP from the Hooghly district, and she and Mithun Chakravarti are going to campaign in a road show in Chinsura today, and you can see the amount of people who have just come here just to get a look at Mithun Chakravarti. His helicopter is supposed to be landing here very, very shortly, and people are really, really excited. Whether they are BJP supporters or not is something that we are going to have to see, but a lot of people have come out just to see Mithun Chakravarti land here in his helicopter and then have his road show starting from here in a short while. So we'll try and talk to more people here and see what they have to say. মিঠুনকে দেখনে के लिए एक्साइटेड हैं आप? হ্যাঁ হ্যাঁ, মিঠুনকে দেখার জন্য তো আমরা খাওয়া দাওয়া ছেড়ে চলে এসেছি কারণ মিঠুনকে আমরা খুব ভালোবাসি। বাঙালি লোক না, মিঠুন বাঙালি জন্য নয়, ওর গুণটাকে ভালোবাসি। ও যেখানে প্রোগ্রাম করতে যায় না, টাকা পয়সা নেয় না, টাকা পয়সাটা ডোনেট করে দিয়েছে, ক্লাবে ডোনেট করে দিয়েছে। মিঠুনের এই জ্ঞানটা খুব আছে, কাজে মিঠুনের জন্যই আমরা এসছি। পার্টির জন্য তো এসছি, সেটা আমরা পার্টি দিয়ে আসবোই, কিন্তু মিঠুনের জন্য আমরা আসছি। देख लिया आप लोगों ने? हाँ देख लिया अच्छे तरह से देख लिया। अच्छा, और वो तो यहाँ बहुत करीब से देखा है हमने, टीवी पर ही देखते थे, पर सामने बहुत अच्छी तरह से आप देख रहे हैं। अच्छा लगा आपको देख के? अच्छा लगा, बहुत पसंद है हमें। इस बार तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। पॉलिटिक्स को लेके कुछ बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि जस्ट मिथुन दा को देखने आए थे, वो देख लिया बस। बीजेपी सपोर्टर्स भी आप? नहीं, सब मिठुन के देखना है। देख लिया आप लोगों ने? अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपको क्या लगता है इलेक्शन पे क्या होगा, या चिंसुरा से क्या होगा? मालूम नहीं चल रहा है, देख रहे हैं अभी 50-50 कुछ मालूम नहीं चल रहा है, अभी नहीं कुछ मालूम नहीं हो रहा है। लोकसभा में जितना ज़्यादा से जीता उससे भी ज़्यादा इधर जीतेगा, इससे भी ज़्यादा संख्या में मार्जिन से हम जीतेंगे ना। हम लोग बीजेपी के सपोर्ट में, और मिथुन दा को तो देखने आएंगे ही यहाँ पर, क्योंकि मिथुन दा बंगाल का गर्व है। मिथुन दा को देखने के लिए हर कोई पागल है यहाँ पर। देखा आप लोगों ने मिथुन दा को? हाँ, पूरा सामने, हम लोग के सामने ही तो उतर के गए यहाँ से। सामने ही देखा, अच्छा लगा बहुत अच्छा। जीवन में हम तो कभी सोच भी नहीं पाते कि मिथुन दा को देख पाएंगे, वो तो और देखे भी तो हम लोग के सामने एकदम। देख लिया मिथुन को? हाँ देखलाम। अच्छा, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते? আমি কাউকে সাপোর্ট করি না, আমি সদা মিঠুন দাকে দেখতে আসি। मिठुन चक्रवर्ती एक प्रोफेशनल चित्र फिल्म आर्टिस्ट, उनको देखने के लिए सारे लोग आए हैं। ये हमारा गरीब एरिया है इधर का, हेलीकॉप्टर को भी नहीं देखा, नहीं चढ़ा उसमें, वो हेलीकॉप्टर देखने गई। मिठुन चक्रवर्ती एक डायलॉग देते हैं, हम बाली भरा नहीं है, जल रहा नहीं है, जात दोकरो। मैं बोलता हूँ हम बाली भरा नहीं है, जल रहा सब भी नहीं है, मैं एक गिरगिटी हूँ। ऐसे पीछे में पहले नक्सल थी, इसके बाद लेफ्ट का समर्थन किया, इसके बाद तृणमूल का एमपी हुआ, इसके बाद बीजेपी कर रहा है। এর বিষয় হচ্ছেন উনি একজন হচ্ছেন বাঙালি আর আমাদের কলকাতার লোক, এটা আমাদের সবথেকে বেশি পাওনা। যেখানে অন্যায় সেখানে মিঠুন থাকে না, যেখানে ন্যায় সেখানে মিঠুন থাকে। आप लोग चाहते थे कि वो एमएलए को उसको टिकट मिले, बट मिला तो नहीं उनको? देखिए उसको टिकट मिला या ना मिला ये तो पार्टी का सिद्धांत तो है। तो फिर ज्वाइन क्यों किया उन्होंने बीजेपी? वो हमारा बांग्ला का गर्व है। ये जो बांग्ला का गर्व लेके मोड़ मोड़ में जो दीदी अपना बैनर लगा रहे, वो बांग्ला का गर्व नहीं है। असल बंगाल का गर्व है मिठुन चक्रवर्ती, सौरभ गांगुली, रविंद्रनाथ ठाकुर, ये सब बंगाल का गर्व है। और उसको माफिक कोई आदमी अगर हमारे पार्टी में ज्वाइन किया तो हो सकता है वो एमएलए के टिकट में ना हो सकता है एमपी का भी टिकट में ना हो, मगर उसका जैसा आदमी हमारे पार्टी में शामिल है, यही बीजेपी का गर्व है। आप लोग चिंसुरा से ही हैं? हम सब चिंसुरा विधानसभा का ही है। तो आप लोग इस बार, आपको क्या लगता है कि लॉकेट मैडम का कितना चांसेस है यहाँ पे?
देखिए हम लोग लॉकेट चटर्जी यहाँ से जीतेंगे, मगर हम लड़ इसलिए रहे कि मार्जिन कितना बढ़ाया जाए, 50,000, 60,000, 70,000 कितने मार्जिन में हम उनको जिता सके, यही हमारा चैलेंज है। जीतेगा तो वो हर माने 100% ये निश्चित। तो बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन है क्योंकि यहाँ एक सिटिंग एमपी और सिटिंग एमएलए के बीच में कंटेस्ट है यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने एमपी सिटिंग एमपी को यहाँ से लोकसभा के एमपी को विधानसभा से क्यों लड़ा रही है? देखिए एक बात है कि सिर्फ यहाँ पर नहीं, हमारे टोटल बंगाल में 5 एमपी कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि बीजेपी सत्ता में आएंगे और सोनार बांग्ला हम मनाएंगे। तो जो हम 2 साल पहले जो एमपी लोग यहाँ से जीत के गए हैं दिल्ली, तो वो उसका जरूर मुख्य भूमिका होगा ये विधानसभा इलेक्शन के बाद। तो इसलिए वो सोनार बांग्ला के जो हम निर्माण करेंगे उसमें शामिल होंगे, तो इसलिए उनको यहाँ से कॉन्टेस्ट करने के लिए भेजा है। इस बार आप लोग बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है और देख रहा है जो भारतवर्ष का जो अदर स्टेट है वो 21 स्टेट में बीजेपी का सरकार है, तो उधर विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में काटमानी हो रहा है, सिंडिकेट हो रहा है, बाली माफिया हो रहा है, पत्थर माफिया हो रहा है। तो इस जो इस सिचुएशन को बंगाल से हटाना होगा और बंगाल का विकास करना चाहिए, यहाँ का चाकरी शिल्पायन का इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए और बंगाल का जो डेवलपमेंट उसका चाहिए। इसीलिए भाजपा को बंगाल में आना चाहिए, तो फिर भाजपा आ जाएगा तो बंगाल का डेवलपमेंट होगा और भारतवर्ष का पहला नंबर स्टेट बन सकते हैं। आप लोग कभी ममता बनर्जी को सपोर्ट करते थे या कभी भी नहीं करते थे? देखिए हम लोग जानते थे कि 2011 में सिर्फ हम लोग नहीं, 50% ऑफ बंगालीज वो सोचते थे कि जो 34 इयर्स का जो वामफ्रंट का जो शासन था, कम्युनिस्टों का शासन था, ये आदमी जरूर, ये महिला जरूर कुछ अच्छा करेगा। सिर्फ हम लोग नहीं, बहुत ऐसे लोग थे 2011 में जो सोचे थे कि उस वामफ्रंट को हटा के ये नारी कुछ करेंगे, मगर वो लास्ट 10 साल में सिर्फ अपने भतीजे को खिलाया पिलाया और गोटा बंगाल के जो युवा समाज है उसको रास्ते में ला दिया। और सेंट्रल में मोदी जी का नेतृत्व है, तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर डबल इंजन का सरकार हो। जो मोदी जी जब सेंट्रल में देश को जो इतना अच्छा चला रहा है, तो वो उसका शरीक हम क्यों ना हो। हम 44 वर्षों से संग्राम करके आते हैं कि जो भी केंद्र करते हैं हम उसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं इस पर डेवलपमेंट, हम चाहते हैं रोजगार, हम चाहते हैं विकास, हम चाहते हैं घर घर नौकरी, हम चाहते हैं महिला का सम्मान, हम चाहते हैं युवा पीढ़ियों का नया दिशा जो मोदी जी दिला सकते हैं। ये बुआ भतीजा का सरकार दे सकता। ममता बनर्जी आए थे सादा एक पैर में चप्पल डाल के, एक साड़ी मतलब लपेट के कि हम बंगाल का उद्धार करेंगे। आके क्या हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो सब भूल गए। बंगाल का जो जनगण उनको आशीर्वाद किया था वो सबके बारे में भूल गए। वो भूल गए नंदीग्राम, वो भूल गए सिंगूर, सब कुछ भूल गए। सिंगूर में वो कारखाना बंद करके वहाँ पे कुछ सरसों का बीज छोड़ा के बोला कि कारखाना होगा, हुआ तो कुछ नहीं। युवा समाज जो बंगाल का है वो बेकार था और बेकार ही रह गया। अभी हम सपना देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के लिए इतना कर रहे हैं, युवा समाज के लिए इतना कर रहे हैं। वो हर एक स्पीच में बोलते हैं कि युवा है वही हमारा शक्ति है देश का। तो हम यही सोच रहे हैं कि जब पश्चिम बंगाल में भाजपा का सरकार आएगा तब यहाँ का युवा का कुछ होगा। মমতা দিদিকে আমাদের মমতা বেগমকে চাই না, আমাদের হ্যাঁ মমতা বেগমকে আমরা চাই না, আমরা ভাজপাকে চাই, আমাদের নরেন্দ্র মোদীজিকে চাই, আমরা পদ্ম ফুল চাই। आप लोग बोल रहे थे कि औरतें बंगाल में सेफ नहीं है, लेकिन अगर आप देखो दूसरा स्टेट्स में जहाँ पर बीजेपी का भी सरकार है वहाँ पर भी औरतें सेफ नहीं हैं। तो आप लोग को क्यों लगता है कि बीजेपी आने से औरतें सेफ होंगी बंगाल में? আমরা তো সেই আশা করেই তো বিজেপি সরকার আসলে আমরাও তো বুঝবো যে ঠিক আছে আমাদেরও কিভাবে সুরক্ষা হচ্ছে, সেটাও তো আমাদের তখন তো আমরাও চিন্তা ভাবনা করব। আশা করি আমাদের বিজেপি সরকারের মানে সেই রকম আমাদের দাদা ভাইদের চরিত্র নয়। 10 বছর থেকে দেখে এসেছি टीएमसी सरकार के, आज 10 साल से देख रही हो टीएमसी सरकार को, तो उनको देखते देखते ना हमको आँख में छानी पड़ गया। ধাক মানে কি আর আমরা চাইছি না তৃণমূল সরকারটা থাকুক। আর একটা বড় কথা, যত রকম সারদা কেলেঙ্কারি, নারদা কেলেঙ্কারি, চিট ফান্ড কোম্পানি, রোজ ভ্যালি যত রকম কোম্পানি ছিল সমস্ত মানুষ তো করে খাচ্ছিল, মানুষ একটা করে খাচ্ছিল।
সেই জায়গাটা টোটালি ওরা স্টপ করে দিয়েছে। এত কাটমানি খেয়েছে বা ওই সব কোম্পানিগুলোকে লুটপাট করে দিয়ে চলে গেছে। এগুলোর আজও পর্যন্ত কোনো ভিত হলো না। এই যে সারদা একবার করে ইডি, সিবিআই, সিবি ডাক হয়, আবার দেমে যায়। এগুলো কোনো কিছু আমরা এখনো প্রচুর গরিব মানুষের টাকা এইভাবে লুট করেছে। প্রচুর গরিব মানুষের না লুটপাট হয়ে গেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে অবস্থা দরকার আছে, পরিবর্তনের দরকার আছে। দেখা যাক 2রা মের পরে বোঝা যাবে কতটা পরিবর্তন হয়। ये जो 5 MPs हैं बीजेपी के जो इस बार MLA इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहे हैं, ऑपोजिशन कह रहा है, फॉर एग्जांपल द TMC इज सेइंग दैट दिस इज बिकॉज बीजेपी डजंट हैव इनफ प्रोमिनेंट और पॉपुलर फेसेस टू विन इलेक्शन, इसीलिए ये MPs को डिमोट किया है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? 2019 में हम लोग MPs लोग लड़ रहे थे, तो उस टाइम में उसका कुछ आइडिया नहीं था जो हम लोग 42 में 18 MPs जीतेंगे और पार्लियामेंट भेज देंगे बंगाल का जनता ने, इसलिए MPs के ऊपर बहुत डरे हुए हैं। अभी मैदान में नरेंद्र मोदी जी का निर्देश में, अमित शाह जी का निर्देश में 5 MP लोग हम लोग लड़ रही हूँ। ये TMC का तो एक डरने का एक तो बात ही है, इसलिए वो ये सब बोल रहा है कि पार्टी हमारा जो निर्देश देता है वही होता है, हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। ये MPs लोग लड़ता नहीं है इस टाइम में, सब बंगाल का जनता, बंगाल का बेटी लड़ रहा है। बट मैम आपको ये यू डोंट लुक एट दिस एज अ डिमोशन ऑफ एनी काइंड? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। MP है, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, हमारा एक विचारधारा होता है हमारा पार्टी का, जो हमारा निर्देश देता है, जो हमारा स्ट्रैटेजी होता है, ऐसे ही होता है। मैम चिंसुरा में क्वाइट एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट वी आर सीइंग बिकॉज यू आर अ सिटिंग MP एंड आपका कंटेस्ट इज अगेंस्ट अ सिटिंग MLA। अब बताइए कैसा सिचुएशन आपको लग रहा है अभी? सिचुएशन बहुत अच्छा है, क्योंकि 2019 में चुचुरा असेंबली से हम लोग 22,000 के ज़्यादा लीड हुआ था इसमें, और 7 विधानसभा में हम लोग 5 जीते थे, 5 में लीड हुआ था। इसमें चुचुरा सबसे ज़्यादा था, और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है इसमें है कि करप्शन, लोग एंटी करप्शन के लिए वोट करेंगे। इसका इधर का जो पूरा हुगली डिस्ट्रिक्ट में, पूरा मैं क्योंकि मैं लोकसभा का MP भी हूँ, पूरा हुगली डिस्ट्रिक्ट में सब जो विधानसभा का जो सिटिंग MLA है पूरा एकदम करप्शन है, करप्शन भरपूर है इसमें। आप तोलाबाजी बोलिए, अटकट मनी बोलिए, महिला का ऊपर अत्याचार बोलिए, सबसे ज़्यादा हुगली डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये हुगली में पहले 34 इयर्स बाम का CPM का गढ़ था, उसके बाद तृणमूल ने सबसे पहले इसको तोड़ा था TMC ने, उसके बाद 2011 से TMC का गढ़ हो गया था। 2019 से हम लोग आके ये हुगली को पूरा तोड़ा, पूरा 2019 के बाद ये हुगली में पूरा कमल दिख रहा है आपको। और अभी एंटी करप्शन के लिए हुगली में वोट होगा, और हुगली में जितना लीडर्स लोग है, TMC का जो लीडर्स लोग अंदर में बहुत क्या है ना लड़ाई है, बहुत ही अपने दल में अपने जो MLA MP जो है बहुत सारा गोष्ठीबाजी है। मैम जब आपका नाम अनाउंस किया पार्टी ने, तो आपके पार्टी के अंदर के लोग भी थोड़ा सा दे वर अपसेट अबाउट कि आपका नाम आया? अभी क्या हो, अभी सबके पास में ये हो गया है कि मन में हो गया कि सरकार आ रहा है, तो सरकार आ रहा है तो हमारा एक बूथ प्रेसिडेंट भी लड़ना चाहते हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख भी लड़ना चाहते हैं, मंडल प्रेसिडेंट भी लड़ना चाहते हैं, हमारा हर कर्मी लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये अच्छा है, ये अधिकार है उनका। लड़ना तो सबको ही, सपना तो सब लोग देखते हैं, लेकिन पार्टी तो एक को ही टिकट देता है और स्ट्रैटेजी मान के देते हैं, तो इसमें सबको थोड़ा सा तो अभिमान होता है, लेकिन सब मिट गया है क्योंकि हम लोग एक परिवार है, परिवार में तो छोटा मोटा होता ही है, सब लोग एक साथ हम लोग चल रहा है। मैम इस बार जो काइंड ऑफ कम्युनलिज्म और पोलराइजेशन हम जो देख रहे हैं इस इलेक्शन के टाइम पे, ऐसा कभी बंगाल में कभी पहले नहीं हुआ है। यू हैव एंड you have the chief minister telling कि वो कौन से गोत्र से हैं. अब you have one leader from the BJP from Nandigram who's contesting from Nandigram saying that अगर ममता बनर्जी जीतेंगी तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा. You have all kinds of statements that are coming on, very communal, very polarizing statements. आपको क्यों लगता है कि इस बार ऐसा क्यों हो रहा है बंगाल में? हम लोग ये सब नहीं ले आया क्योंकि बीजेपी का ऐसा कुछ मुद्दा नहीं था. लास्ट 10 साल से टीएमसी ने ये सब जो इश्यूज़ है, जो पोलराइजेशन है, ये
मुद्दा टीएमसी ने उठाया है। आप देखेंगे 2016, 17 में, 18 में, 19 में हम लोग रामनवमी का मिছিল करते थे, जुलूस होता था, तो उस टाइम में हम लोग का ऊपर केस दे देते थे। और दुर्गा पूजा विसर्जन में भी हम लोग को परमिशन लेने पड़ता है। सरस्वती पूजा भी इस साल में भी बहुत सारे स्कूल में भी सरस्वती पूजा नहीं हुआ, बहुत सारा मंदिर में अटैक हुआ था। तो ये तो उसके बाद कुछ विचार नहीं होता है। ये चंदननगर, चुचुरा में, चंदननगर में एक तेलनीपाड़ा में दंगा हुआ था, लास्ट कोरोना के टाइम में हुआ था। हम लोग आए थे, अर्जुन सिंह थे, हम लोग आए थे, हम लोग को घुसने भी नहीं दिया। तो ये सब पूरा तैयार किया है, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट ने तैयार किया है। अभी पोलराइजेशन आप बोल रहे हो बीजेपी का काम नहीं है, ये टीएमसी का काम है। क्योंकि 30% का राजनीति के लिए टीएमसी ये सब कर रहा है, क्योंकि टीएमसी को वोट प्रायोरिटी है और 30% राजनीति उसका प्रायोरिटी है, इसलिए ये सब कर रहा है। अभी क्या हुआ, अभी 30% तो लग रहा है कि अब 30% अगर कहाँ जाएगा, बस ये संयुक्त मोर्चा है, ये सब चला जाएगा। अभी उसको हिंदू वोट ज़रूरत है। अभी देखिए, अभी ममता बनर्जी नंदीग्राम जाके अभी उनका गोत्र बोल रहा है। गोत्र के साथ क्या वोट का क्या रिलेशन है? क्या मुझे गोत्र बोलना पड़ेगा सब जगह में? ये मेरा प्राइवेट है, ये मेरा हमारा फैमिली का है, ये सब लेके तो राजनीति नहीं करना चाहिए। तो गोत्र बोल के वो खुद ममता बनर्जी खुद को प्रमाण कर रहा है कि मैं हिंदू हूँ। अरे हम लोग क्या जाके क्या चंडीपाठ करती हूँ स्टेज के ऊपर? अरे चंडीपाठ जब ओपोनेंट बोल रहे हैं कि वो कि चंडीपाठ हम लोग क्यों करेंगे? क्यों हम लोग गोत्र बनेंगे? इसके लिए तो हम लोग जो पूजा करते हैं, जो प्रिस्ट है, उसको ज़रूरत है। तो हम लोग तो राजनीतिक काम कर रहे हैं, इसमें तो सेवा कर रहे हैं। सेवा के साथ ये सब क्या है? मैम, आपका राजनीतिक करियर शुरू टीएमसी से ही हुआ था। यू वर वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिफेक्टर्स फ्रॉम द टीएमसी एंड यू जॉइंड द बीजेपी इन 2015, इवन बिफोर द लास्ट असेंबली इलेक्शन। आप दोनों पार्टीज़ को कैसे कंपेयर करते हैं? 2012 में मैं राजनीति में ज्वाइन किया था। उस टाइम में मेरा राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन मैं फिल्मों में काम करती थी उस टाइम में। तो तब ममता बनर्जी ने मुझे बोला था उस टाइम में ज्वाइन करने के लिए, मैं ज्वाइन कर गया था। लेकिन पार्टी का ऐसा कुछ, मैं पार्टी का जो अंदर का जो काम होता है, जो पार्टी का काम होता है, वो हम लोग नहीं किया था। मुझे आइडिया भी नहीं था। हम लोग जाते थे, जो सेलिब्रिटी लोग को ले जाते हैं तो हाथ उठा के सबको बोलता है, बस ऐसे ही था, कुछ भी नहीं था अंदर में। 2012, 13, 14 मुझे लगता था कि मैं तो अब अपनी इच्छा में ज्वाइन किया है, लेकिन उसके बाद तो हम लोग को पार्टी का कुछ काम नहीं होता है। अगर कोई नेता बोलता है इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें मुझे लगा था ये तो पार्टी का, ये एक्चुअल तो ये काम नहीं है। तो जनता के सेवा के लिए जो काम मेरा करने का इच्छा था वो तो नहीं है। तो 2015 में मैंने ज्वाइन किया। मेरा 2014 में मुझे वुमेंस कमीशन में मुझे बनाया था मेंबर। तो उसके बाद मैंने देखा ठीक है, चलो मेंबर वुमेंस के लिए, महिला के लिए काम करूँगी। लेकिन महिला के लिए जब मैंने देखा कि बहुत सारा महिला के ऊपर टॉर्चर होता है, अत्याचार होता है, जब मैं जाके विचार के लिए बोल रही हूँ तब बोलते बस चुप बैठे जाओ, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। अरे एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ तो बस सिंपल है ना, जो दोषी है उसको शास्ति देना चाहिए और महिला के पास खड़े होना चाहिए। ये तो सब एक बेसिक है ये, लेकिन ये बेसिक को मानते नहीं है। तो मुझे लगा है कि ये सब तो मुझसे नहीं होगा ये सब। तो मुझे लगा कि ऐसा इवन अ पार्टी दैट हैज़ द हेड हु इज़ अ वुमन, हाँ ये आप बोल रहे हो ऐसे होता है। हाँ, उधर ऐसा हुआ था। तो मुझे लगता था ये क्या पार्टी, ये सब पार्टी का काम है, तो इसमें मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 2015 में मुझे बीजेपी को लगा बहुत अच्छा है, ये मेरा संस्कृति से, मेरा आदर्श से ये ठीक जाता है। तो मैं 2015 में बीजेपी ज्वाइन किया। उसके बाद तो अभी चल रहा है, पार्टी के अंदर में आ गया। महिला सेक्रेटरी था पहले, उसके बाद महिला मोर्चा प्रेसिडेंट, उसके बाद पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, और 2016 में मैं लड़ी थी, 2019 में सांसद हुआ। আর যিনি হচ্ছে তৃণমূল থেকে অসিত মজুমদার, ওনাকে খোদ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে 25% তুমি খাও আর আমাদেরকে 75% দাও, তুমি একা অত খেও না। সরাসরি যেখানে মুখ্যমন্ত্রী অসিত মজুমদারকে চোর ঘোষিত করেছেন, সেখানে চুঁচুড়া বিধানসভার মানুষ কীভাবে আশা করতে পারেন এই অসিত মজুমদার জিতে আগামী দিনে মানুষের কাজ করবেন? সেম প্রতিক্রিয়া আপনার লোকেশ চ্যাটার্জিকেও আমরা দিতে চাই। উনি এই 2 বছরের লোকসভাতে জেতা প্রার্থী, অথচ আমাদের এই হুগলি চুঁচুড়া বিধানসভা তো দূরের কথা, ওনার লোকসভা এরিয়াতে একটা কাজ করেনি। ওনার কাছ থেকে আমরা কোনো কাজ আশা করতে পারি না। এখানকার গলিতে আপনারা ঢুকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, এখানে অধিকাংশ লোক আমাদের রবীন্দ্রনগর, কোদালিয়ার সব পূর্ববঙ্গীয় লোক।
প্রত্যেকের হৃদয়ে বসে আছেন ডক্টর অর্ণব ঘোষ। আপনারা गौरी कितना सपोर्ट है यहाँ पे उनके लिए? कैसे बताऊँ आपको, सपोर्ट कितना है आपको सबको पूछना है कितना उनका सपोर्ट कर। या बैलेंस में शायद वोट होगा ये लग रहा है हमें, क्योंकि लॉकेट दी काम करता है, लेकिन मुजुमदार तपनदार की वो भी बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ बोलना आसित मुजुमदार है, वहाँ हम लोग उसका नाम है तपन है, वो इसीलिए वो लगता नहीं है कि कौन जाएगा। लोकसभा में लॉकेट दी जीत गया, यहाँ पर भी शायद लॉकेट दी भी जीत गया। और ये जो थर्ड फ्रंट में है, थर्ड फ्रंट में नहीं है, नहीं कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो मुझे वो लोगो जो शेर का उनका जो लोगो है वो तो हर जगह दिख रहा है मुझे, वो है यहाँ पर है, लेकिन इतना ज़्यादा पब्लिक नहीं है उसमें। यहाँ ज़्यादा सर यहाँ टीएमसी के ज़्यादा है। अभी फिलहाल 19 के बाद से बीजेपी में भी बहुत सारा लड़का यंग जनरेशन आया गया है, इसीलिए यहाँ भी मालूम नहीं चल रहा है कौन जीतेगा यहाँ से। और लगता है आसित मजूमदार ही आएगा, लॉकेट हट जाएगा। क्यों लगता है आपको? अच्छा नहीं लगता है। वो सुबह में लॉकडाउन में कोई পাবলিক পাশে কখনো দেখতে পাইনি, ঠিক আছে। এবার অসিত মজুমদার আমাদের সব সময় পেয়েছি আমরা, যখন ডেকেছি তখনই পেয়েছি। কিন্তু লকেট এই যে এমপি হয়ে একটা লকডাউনে কারোর যে একটা উপকার করবে তার জন্য কোনো দিনের জন্য দেখতে পাইনি। ওর মুখ দর্শন পর্যন্ত নেই। তা লকেট জিততে পাবলিক কী করে দেখবে? এখন কিছু আনাড়ি ছেলেও লকেটকে সাপোর্ট করছে। ওরা লকেটকে সাপোর্ট করলে কী হবে? আমরা কি করবো? कखनो लॉकेट के सपोर्ट करबो ना। आज हम यहाँ पे आए क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत बड़ा रोड शो देखा मिथुन चक्रवर्ती का लॉकेट चैटर्जी के साथ। बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत सारा सपोर्टर्स था। कितना कॉन्फिडेंट है आप इस बार आप इस बार फिर से जीतेंगे? वो क्राउड, वो हनुमान है ना, हनुमान जी, वो हनुमान का खेला होने से ही वो क्राउड होता है, ठीक है ना। वो जो सांप है ना, सांप, वो सांप लेके रास्ता में जो खेलता है वो क्राउड होता है। वो क्राउड कोई बीजेपी के सपोर्ट करने के लिए नहीं, वो मिथुन के सिर्फ देखने के लिए, ठीक है ना। बीजेपी जीतेगा नहीं, इधर तृणमूल ही जीतेगा, ममता बनर्जी का पार्टी जीतेगा, झोला फूल भी जीतेगा। पर आपको क्यों लगता है कि लॉकेट चैटर्जी यहाँ से क्यों कंटेस्ट करें? यहाँ से वो सिटिंग एमपी हैं हुगली डिस्ट्रिक्ट से, बट वो यहाँ चिंसुरा से अभी एमएलए का सीट लड़ रही हैं। क्यों ऐसा आपको लगता है कि क्यों बीजेपी ने उनको क्यों कंटेस्ट करवाया? उसका पार्टी में कोई आदमी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, इसीलिए सिर्फ लॉकेट नहीं और भी एमपी ये चुनाव लड़ता है। हाँ, वो उसका आदमी नहीं है। तृणमूल से रुपया देके भागा लिया कुछ आदमी को, वो लोग को टिकट बंटवा कर दिया। और चुचुड़ा में जो सब बीजेपी लीडर है उसको मुख में थप्पड़ मार दिया लॉकेट। वो बीजेपी लोग भी लॉकेट के चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। पहले से जो लोग बीजेपी करता है इधर, उस लोग को तो टिकट नहीं दिया। लॉकेट जी खड़ा हो गया, वो एमपी होगा, वो एमएलए होगा, वो मंत्री होगा, वो लीडर होगा, और बीजेपी लोग आंगुल चूसेगा। आप बहुत सारे टीएमसी लीडर्स हमने देखा है छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं, इतने सारे हमने इस बार देखे हैं। क्यों आपको लगता है कि इतने सारे एमएलएज हैं, इतने सारे मिनिस्टर्स हैं, इतने सारे काउंसिलर्स क्यों छोड़ के गए? क्या वो टीएमसी से नाराज़ हैं? देखिए, जो लोग चला गया तो चला गया। 10 बरस वो तो टीएमसी में थे, कोई तो मंत्री भी थे। उस टाइम उसको मालूम नहीं हुआ जे ममता जी अच्छा नहीं है। इलेक्शन का जो नोटिस हो गया उसको मालूम हुआ जे ये पार्टी में गणतंत्र नहीं है। वो सब लोग धंधाबाज है, वो सब लोग धंधा के लिए ऐसा किया। और सब आदमी
ये चुनाव में हारेगा हारेगा हारेगा। We're in Chinsura or Chuchura today, which is a small town in the Hooghly district, and it's on the banks of the river Hooghly or the Ganga, as you can see behind me. It's a very small town. It's a very quaint, beautiful town. And primarily the reason why we came here was to cover the Mithun Chakravarti road show with Locket Chatterjee. And by and large, the most number of people that we spoke to turned out to be BJP supporters, understandably. But that might not be the reality of Chinsura, because there's a very interesting contest here, because the sitting MP, who is Locket Chatterjee, she's going up against the sitting MLA, who is Asit Majumdar from the TMC. And the third front leader is a person called Pranab Ghosh, who's from a party called All India Forward Bloc. And he too has a lot of support here in the town. As we could see, there were posters of him and there were posters of the party all over the town. So there was a considerable amount of support that we saw for him as well. Now, what exactly happens in Chinsura is something that we're going to have to see on May 2nd. The city is going to polls on April 10th. And we're just hoping that you liked our video that we put out today. If you liked it, make sure that you virtually like it as well. Share the video with your followers and your friends, and make sure that you subscribe to our channel to support independent journalism in the country. Thank you so much for watching.